नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। मसूरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथरस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। Actually, I would like to thank media first of all for helping me to put my thoughts in front of you. Secondly, I want this message to be heard by the Prime Minister. All of us know about the Nirbhaya case and also we cannot forget it at all. The guilty of the Nirbhaya case have been punished in the month of March only. And there is one more Nirbhaya of Hathras. So this proves that no girl, not a single girl is safe in India. There are 48% of women in India and not a single one is safe. In the last, I would like to say that I want justice, we all want justice and India get up. It's the time for justice. मसूरी के बाटा घाट में एक अवैध निर्माण सील कर दिया गया है। इस मौके पर एसडीडीए के सहायक अभियंता अतुल गुप्ता ने बताया कि मसूरी टिहरी रोड पर बाटा घाट में एक अवैध निर्माण चल रहा था, जिसको पहले नोटिस दिया गया और अब संयुक्त सचिव के निर्देश पर उस जगह को सील किया गया है। इसी के साथ सहायक अभियंता ने बताया कि अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मसूरी के कुछ और इलाकों में भी अवैध निर्माण की जानकारी मिली है। इस निर्माणों पर भी लोगों ने अधिकारियों को ध्यान देने को कहा है। जहाँ तक मसूरी क्षेत्र का सवाल है, हमारा स्टाफ चाहे जेई हो चाहे सुपरवाइजर हो लगातार भ्रमण करते रहते हैं। ये शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं और जो भी निर्माण संज्ञान में आता है उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है और भविष्य में भी की जाती रहेगी। जैसे आप देख रहे हैं, आज ये एक पीछे एक मकान देख रहे हैं, इसमें जो है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए यह निर्माण कार्य किया गया था, तो इसमें संयुक्त सचिव महोदय के आदेश के क्रम में आज इसको सील किया गया। भाजपा ने अपनी कार्य समिति की घोषणा कर दी है। देहरादून में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने 136 सदस्यों की घोषणा की है। इनमें से 21 वरिष्ठ नेताओं को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है, जबकि 87 सदस्यीय कार्यकारिणी में 28 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। इस लंबी चौड़ी कार्यकारिणी में कई दिग्गजों के भी नाम शामिल हैं। अनलॉक 5 की गाइडलाइन के बाद मसूरी में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। आवाजाही बढ़ने से लोगों में खुशी का माहौल है। कोरोना की गाइडलाइन के तहत ही पुलिस और प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं। कहा गया है कि पर्यटकों की आवाजाही होने से अब पुलिस प्रशासन ने कुछ ढील दी है, लेकिन बिना मास्क के निकलने वाले लोगों का चालान किया जाएगा। देखिए, मेरा सबसे पहले ये कहना है कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं, पहले तो उन्हें ये सेंस होना चाहिए कि वो हिल स्टेशन में जा रहे हैं। हिल स्टेशन का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल फ्री हो गए और आप बिना मास्क के चल रहे हैं, बिना मास्क के टोलियों में एक दूसरे के साथ मिल के आमने सामने बात करें। ठीक है, आप अकेले हैं तो कोई बात नहीं, उस समय मास्क की ज़रूरत नहीं है, मगर जब समूह में आप हैं, परिवार के अंदर है, फैमिली में है, तो आपको मास्क लगाना अति आवश्यक है। ये एक अपराध की श्रेणी में है। अगर आप नहीं लगा रहे तो आप ये अपने साथ साथ दूसरे की ज़िंदगी के साथ भी खेल रहे हैं। भाई, ये जो अनएक्सपेक्टेड ये 2, 3, 4 तारीख की भीड़ थी, वाकई में बहुत अच्छी भीड़ थी, मसूरी के लिए खुशखबरी थी। लेकिन इस खुशखबरी के साथ साथ दिक्कत, सबसे बड़ी समस्या ये आई कि जितना बड़ा ट्रैफिक था, वो ट्रैफिक होने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग नाम की जो कैबिनेट में जिस चीज़ों की ज़रूरत है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग रखें, आपस में दूर दूर गैप करके रखें, वो सब चीज़ें उतनी अच्छी तरह से हो नहीं पाई। तो मेरा कहना है कि शासन प्रशासन को, चाहे वो एसडीएम साहब हो, एसओ साहब हो, जो भी प्रशासन में है लोग हैं, इनको ये समझना पड़ेगा कि शनिवार इतवार और जब भीड़ होती है तो उस तरह से उसकी सुरक्षा की दृष्टिकोण से उसको और अच्छे ढंग से जो है जनता के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग को और मास्क पहनने की व्यवस्था को सुचारू रूप से और बढ़िया करें। हाथरस केस में हर कोई इंसाफ की मांग कर रहा है। चक्राता में कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस सरकार के आने के बाद दलित और गरीब लोगों पर जुल्म बढ़ा है और हाथरस की शर्मनाक घटना को सरकार छुपाने का काम कर रही है। पीड़ितों से मिलने वालों को रोका जा रहा है। ये सरकार तानाशाही कर रही है। हाथरस के अंदर जो हुआ है पूरा देश अच्छी तरह जानता है और पूरा देश इस कांड पर उद्वेलित भी है। जिस तरीके से उस पीड़िता का शव रात को 2:30 बजे हिंदू धर्म की परंपराओं के विरुद्ध वहां के प्रशासन ने सरकार की शह पर जलाया, उससे पूरे देश के अंदर आक्रोश है। आज राहुल प्रियंका गांधी सेना का ये कार्यक्रम हमारे जो चक्राता विधानसभा अध्यक्ष हैं अर्जुन सिंह तोमर जी और जिला अध्यक्ष यूथ विंग के वीरेश जी, आप लोगों ने अपने साथियों के साथ आयोजित किया और
इससे ये हम संदेश देना चाहते हैं कि पूरे देश के साथ साथ हमारे शांति प्रिय पहाड़ भी इन जो कांड इस देश के अंदर हो रहे हैं और तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट योगी जी के अंदर हिंदू बच्ची के साथ जो गलत हुआ उसके खिलाफ हम लोग उस परिवार के पक्ष में खड़े हैं। साल 2021 में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों को लेकर आज सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में कुंभ से जुड़े सभी बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बैठक के बाद शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। कहा गया कि कुंभ को कैसे भव्य और सुरक्षित बनाया जाए। कुंभ को लेकर ये 25 बैठक हुई है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर भी सीएम ने सचिव को नोटिस दिया गया है। इसी के साथ आगे की योजना को लेकर भी कई तैयारियां होंगी। एक तो वो काम है जो कुंभ की दृष्टि से स्वीकृत हुए थे पुराने काम, वो टाइम फ्रेम जो दिया गया था उसमें 10-15 दिन अगर हम किसी कारण से कोई डिले हो रहा है तो अलग बात है, लेकिन वो टाइम फ्रेम के अंतर्गत पूरे कर लिए जाएंगे। जैसा पुल हैं, पुलों के काम है, कुछ आस्थापथ का काम है, ऋषिकेश के आस्थापथ की रिपेयर का काम है, पेयजल निगम का काम है, वो सारे पूरे करने के लिए जो उन्होंने आज भी बताया कि वो हम टाइमली पूरे कर लेंगे। दूसरे काम वो हैं कि जो स्वच्छता से संबंधित काम है उनके लिए आवश्यक दिशा निर्देश आज दे दिए गए हैं। तीसरे जो टेम्परेरी वर्क्स हैं उसके संबंध में है कि जैसा हमारे जो सेक्टर है वो सेक्टर लगभग 26 सेक्टर ऐसे बनेंगे जो पूरी तरीके से व्यवस्था से परिपूर्ण होंगे और 6 या 7 सेक्टर स्टैंड बाई भी रखे जाएंगे। लक्सर में रेलवे क्रॉसिंग के पास बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया है। बता दें कि सरकार ने नो क्रॉसिंग ब्रिज और रेलवे अंडर ब्रिज के लिए प्रस्ताव पारित किया है, लेकिन बजट न होने की वजह से आरओबी और आरयूबी का निर्माण नहीं हो पा रहा था। बढ़ती हुई परेशानी को देखते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा था, जिसमें प्रस्ताव को अनुमति देने का अनुरोध किया गया था। अब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के 9 रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी, आरयूबी और निर्माण को बजट देने के लिए केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। नहीं, देखिए अभी रेलवे के माध्यम से डीआरएम के माध्यम से एक उसमें लेटर आया है कि जिसमें उनके द्वारा लैंड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मेरे द्वारा एक जॉइंट विजिट किया गया था। तो जॉइंट विजिट में जो सोसाइटी रोड वाला जगह था वो आइडेंटिफाई किया गया था। तो उसी क्रम में उनसे दोबारा से क्लियरिटी मांगी गई है, या तो मेरे कार्यालय में आ जाए या उनसे पत्राचार भी किया जा रहा है कि वो अंडरपास कहाँ बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि लक्सर की जो परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग अंडरपास बनाया जाना जनहित में बहुत आवश्यक है। सितारगंज में आज पूर्व विधायक नारायण पाल के नेतृत्व में किसानों और आम जनता ने बिजली के बिलों में हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। किसानों ने इस संबंध में एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा है। लोगों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर बिजली के बिलों को जलाकर अपना आक्रोश जताया और कहा कि कार्रवाई नहीं होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पूर्व विधायक ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से सितारगंज में बिजली के बिल काफी ज्यादा हो रहे हैं। सरकार ने किसानों के दिल जलाए इसलिए बिल जलाए, ठीक है। जो जिसका 200 रुपये का बिल आता था 40,000 का उसका बिल आ रहा है बिजली का, है। ये कॉन्स्पिरेसी हो रही है। यह छोटा अधिकारी बड़ा अधिकारी एक षड्यंत्र के तहत जो है ये वसूली में लग गया है कि बिल कम करा देंगे, ये है वो। और जो प्राइवेट एजेंसियां हैं यहाँ बिल देती हैं वो घर घर जाके रिश्वत मांगते हैं लोगों से कि आपका इतना बिल आ गया, हम कम करा देंगे। इसलिए ज्ञापन दिया और इसलिए बिजली का बिल का यहाँ प्रति जलाई गई। सितारगंज के नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी की बाइक से टक्कर हो गई। इस टक्कर में बाइक सवार की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मृतक के परिजनों को सूचना देते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। का नाम था, लगभग 65 साल इनकी उम्र थी और ये सालमती के रहने वाले थे। ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इनका हुआ था और सर में इनके चोट थी। जब इनको 108 के द्वारा लाया गया तो रास्ते में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। जब यहाँ लाए थे तब मृत अवस्था में थे। बद्रीनाथ में निर्माणाधीन होटल में अचानक आग लग गई। भीषण आग को देखते हुए फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने पुलिस की मदद से आग को बुझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया था।